नमस्कार दोस्तों, मैं अमरेश चंद अमरेश एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम सभी लोग एक बहुत महत्वपूर्ण ही टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। ये टॉपिक है भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं दूर संवेदन, मतलब GIS एंड रिमोट सेंसिंग और GIS के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने हैं। जो GIS होता है उसका नाम है जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये GIS क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो GIS ध्यान देंगे, GIS यह एक भूगोल का बहुत महत्वपूर्ण ही टॉपिक है। यह टॉपिक कंप्यूटर बेस्ड पर आधारित होता है और यह हमें कुछ ऐसे सूचनाओं का संग्रह मिल जाता है, जानकारी मिलती है जहां पर हम जानकारी प्राप्त करने में अक्षम होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग जानते हैं भौगोलिक सूचना प्रणाली क्या है। इसे हम लोग GIS कहते हैं, अर्थात जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके बाद इसी में है रिमोट सेंसिंग, जिसे कहते हैं सुदूर संवेदन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम सभी लोग भौगोलिक सूचना क्या है इसके बारे में जानते हैं। भौगोलिक सूचना क्या है, ध्यान देंगे। भौगोलिक सूचना तंत्र धरातली आंकड़ों की प्रविष्टि संग्रह, परिचालन, विश्लेषण, प्रदर्शित करने वाला तंत्र है। भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं दूर संवेदन दोनों ही कंप्यूटर पर आधारित क्रियाओं एवं घटनाओं के मानचित्र विश्लेषण की सफलतम तकनीक है। ये क्या है, थोड़ा सा एक बार हम लोग इस पर ध्यान देते हैं कि क्या है। थोड़ा और जूम कर दिया जाए भाई, आपको स्पष्ट दिखाई दे। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा। आइए भाई देखते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन क्या है। भौगोलिक सूचना तंत्र धरातली आंकड़ों की, जो धरातली मतलब धरातल क्या है, लैंड डाटा। ठीक है ना, किसका भाई, लैंड डाटा की क्या करता है, ये प्रविष्ट संग्रह करता है, परिचालन करता है, विश्लेषण करता है, प्रदर्शित करने वाला एक सिस्टम है, मतलब तंत्र है। भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS एवं सुदूर संवेदन दोनों ही कंप्यूटर पर आधारित क्रियाओं एवं घटनाओं, मानचित्र तथा विश्लेषण की सफलतम तकनीक है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ हम लोग थोड़ा सा जानेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग कुछ विशेष बातें करेंगे। ये बातें क्या क्या होंगी कि भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है, विद्युत चुम्बकी स्पेक्ट्रम क्या है, प्लेटफॉर्म तथा संवेदक क्या है, फिर संवेदक, विभेदक, हवाई फोटोचित्र, डिजिटल इमेज, भारत का सुदूर संवेदन, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, GPS और GPS रिसीवर इत्यादि का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आज हम सभी लोग अब तुरंत हम लोग यही जानते हैं कि क्या है भौगोलिक सूचना तंत्र या प्रणाली, जिसे हम लोग कहते हैं GIS। ठीक है दोस्तों, तो आइए GIS के बारे में हम लोग अब जानते हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र को ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। इसे हम लोग शॉर्ट की में GIS कहते हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र एक कंप्यूटर, ध्यान देंगे, भौगोलिक सूचना तंत्र कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, भौगोलिक आंकड़े, व्यक्तिगत नियोजन संग्रह, गणना, विश्लेषण और सभी संदर्भित सूचना भौगोलिक सूचनाओं का संगठित संग्रह है। भौगोलिक सूचना तंत्र को स्थानिक दृष्टि से पृथ्वी से संदर्भित आंकड़ों के संग्रहण, भंडारण, जांच, समन्वय, हेर फेर, विश्लेषण और प्रदर्शन के तंत्र रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, GIS क्या है, ध्यान देंगे। GIS क्या है, कंप्यूटर बेस्ड है, सॉफ्टवेयर है, भौगोलिक आंकड़ों तथा व्यक्तिगत नियोजन संग्रह है, गणना है, विश्लेषण है और सभी संग्रह का संगठित संग्रह है। ठीक है ना। अब भौगोलिक तंत्र को स्थानिक दृष्टि से पृथ्वी के संदर्भित आंकड़ों के संग्रहण, भंडारण, जांच, समन्वय, हेर फेर, विश्लेषण, प्रदर्शन के तंत्र रूप में परिभाषित किया जाता है।
आगे की बात करें तो यह कंप्यूटर सहायक मानचित्र कला है और सूचनाधारित प्रबंधन तंत्र का मिश्रण है जो स्थानिक और समवर्गी विज्ञानों जैसे कंप्यूटर विज्ञान, ध्यान देंगे दोस्तों, जैसे कंप्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी, मानचित्र कला, दूर संवेदन, सूचनाधार प्रौद्योगिकी, भूगोल, भूविज्ञान, जल विज्ञान, कृषि संसाधन प्रबंध, पर्यावरणीय विज्ञान, लोक प्रशासन से संकल्पनात्मक और रीति विधान संबंधी बल प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, समझ गए हम लोग क्या होता है GIS। आगे की बात करते हैं GIS में। आगे GIS की बात करते हैं तो भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है, इसमें क्या क्या चीज सम्मिलित होते हैं, इनके बारे में हम लोग भी अध्ययन करते हैं। ध्यान देते हैं हम लोग। भौगोलिक सूचना प्रणाली कोई नया विषय नहीं है, यह प्राचीन काल से भी था परंतु वह आज के जैसा नहीं था। प्राचीन काल का यात्रा वृत्तांत भी भौगोलिक सूचना के रूप में था। पहले जो यात्रा वृत्तांत, जो भी भूगोलवेत्ता यात्रा करते थे, उस यात्रा के दौरान जो कुछ उन्हें दिखाई देता था, आज जो भी उनके जानकारी प्राप्त होती थी, वो अपने लेख में लिख देते थे। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, रास्ते में उन्हें जिस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता था उसे लोग कलमबद्ध कर लेते थे, मतलब नोट कर लेते थे। उन यात्रियों में फाहियान, कोलंबस, इब्न बतूता आदि का नाम उल्लेखनीय है। ठीक है ना। और जैसे ही हम लोग देखेंगे कि यात्रियों के बारे में, तो एक खोज काल आता है, अन्वेषण काल आता है। ठीक है ना। उसमें क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, तस्मान, कैप्टन कुक, ठीक है ना, प्रिंस जॉर्ज हेनरी इत्यादि ऐसे भूगोलवेत्ता हैं जो मार्को पोलो, जो एक क्रम से ये खोज करता है। ठीक है दोस्तों, आगे की बात किया जाए, नाम उल्लेखनीय है कि इन लोगों का नाम तो उल्लेखनीय है। आगे की बात करें, जिन्होंने विश्व के अनेक देशों के विषय में अनेक प्रकार की सूचनाएं दी, जिससे उन देशों के विषय में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी होती है। ये लोग बताते हैं तो उससे हमें क्या होता है, वहाँ का नेचुरली और कल्चरल लोकेशन की जानकारी मिलती है। आगे की बात करते हैं, आज की सूचना प्रणाली पहले की अपेक्षा बिल्कुल ही भिन्न है। पहले की सूचनाओं के आधार पर आज भी शोध कार्य किए जा रहे हैं, परंतु आज की सूचना प्रणाली का आधार विज्ञान है। आज सूचनाओं को एकत्रित करने में नई तकनीक अपनाई जा रही है। GIS 3 शब्दों से बना हुआ है। कौन कौन शब्द हैं भाई? भौगोलिक सूचना प्रणाली। ठीक है दोस्तों। तो ध्यान देंगे दोस्तों, हम लोग ये 3 बातें, GIS है वह 3 बातों से बना है। कौन कौन सी बात है भाई? भौगोलिक सूचना प्रणाली, भौगोलिक सूचना प्रणाली। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग क्लार्क के अनुसार डिफिनेशन देखते हैं। किसी विशेष संगठन के अंतर्गत धरातली आंकड़ों का अधिग्रहण, पुनर्प्राप्ति, विश्लेषण तथा प्रदर्शन करने वाली कंप्यूटर सहायता प्रणाली को GIS कहते हैं। एक DOE के अनुसार देखते हैं हम लोग, क्या ये बताते हैं भाई? पृथ्वी के धरातल के संदर्भ में आंकड़ों के अधिग्रहण, संग्रहण, निरीक्षण, परिचालन, विश्लेषण, प्रदर्शन करने वाले प्रणाली को GIS कहते हैं। स्मिथ महोदय ने भी इसका डेफिनेशन किए हैं और क्या कहते हैं, एक ऐसी आधार प्रणाली जिसमें अधिकतर आंकड़े धरातल से संबंधित होते हैं तथा जिनका संचालन एक क्रियाविधि के सेट द्वारा किया जाता है। यह धरातली प्रविष्टियों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आगे की बात किया जाए तो यह सामान्य शब्दों में कहा जाए तो GIS कंप्यूटर आधारित एक ऐसा तंत्र है जिसके अंतर्गत वास्तविक संसार या पृथ्वी के धरातल के आंकड़ों अथवा सूचनाओं की प्राप्ति, संग्रहण,
प्रक्रियन, परिचालन, विश्लेषण, व्यवस्थीकरण, प्रदर्शन किया जाता है। तो डिफिनेशन हो गया भाई। हम लोग अब इस विकास के बारे में बात करते हैं। ये GIS की जो प्रवृत्तियां हुई हैं, इसका विकास की कैसे कैसे प्रवृत्तियां हुई हैं, इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, प्रवृत्तियों के बारे में, ठीक है ना। तो ये प्रवृत्तियां क्या बता रही हैं, ध्यान देंगे प्रवृत्तियों के बारे में। GIS के विकास की जो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है उसको समझकर यही लगता है कि जल्द ही एक नया युग में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी तक GIS को सूचना संसाधन प्रबंधन के तंत्र के रूप में ही जाना जाता था, परंतु अब यह सामूहिक सूचना तकनीकी, कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के केंद्र के निकट तेजी से प्रवेश कर रहा है, तेजी से प्रवेश कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तेजी से क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। GIS को अधिक प्रचलित करने के लिए क्षेत्रीय, प्रदेशीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अलग अलग विधियों तथा यांत्रिक प्रक्रियाओं का विकास एवं निर्माण किया जा रहा है। आगे की बात करते हैं तो नया संचार सूचना तकनीकी के निरंतर अग्रसर विकास, जिसके अंतर्गत इंटरनेट, मल्टीमीडिया तकनीक का विशेष स्थान है, के कारण GIS का संपूर्ण परिदृश्य बदल गया है। ध्यान देंगे। आगे की बात करते हैं तो इंटरनेट एवं मल्टीमीडिया के माध्यम से भौगोलिक आंकड़ों को प्रेषित, उपयोग एवं दृश्यांकन अति सरल हो गया है। अब GIS के क्षेत्र में नई नई संकल्पनाओं एवं तकनीकियाँ विकसित हो रही हैं, जो आने वाली पीढ़ी के लिए नींव के पत्थर के समान साबित होंगी। ठीक है दोस्तों, अर्थात ये बात किया जाए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण कंप्यूटर आधारित सूचनाओं का एक संग्रह है। ठीक है, और GIS विकास की सामान्य प्रवृत्ति यह दर्शाता है कि तकनीक निरंतर निम्न कारणों से दिन प्रतिदिन प्रसिद्ध होती चली जा रही है। क्या है भाई, इसका उपयोग अति सरल है, यह अत्यधिक सहजानुभूति है, अत्यधिक विश्लेषणात्मक है, यह विभिन्न तकनीकी के साथ अत्यधिक स्थापित है। ठीक है दोस्तों, ये तकनीक प्रतिदिन क्यों प्रसिद्ध होती जा रही है, क्योंकि इसको हम सरल पूर्वक उपयोग कर सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसके पास मोबाइल ना हो और मोबाइल है तो चला ना सके, अर्थात वह मौसम से संबंधित सभी घटनाओं, आंकड़ों, खतौनी इत्यादि निकाल लेते हैं। फिर ये सहजानुभूति है, विश्लेषणात्मक है और अत्यधिक स्थापित। ठीक है। आगे की बात करें, इसके उपागम की बात किया जाए तो GIS के भौगोलिक उपागम की बात किया जाए तो भौगोलिक उपागम क्या है? भूगोल एक सांसारिक विज्ञान है तथा GIS एक सांसारिक विज्ञान के विश्लेषण की आधुनिकतम तकनीक है। भूगोल एवं GIS दोनों ही पृथ्वी के धरातल की सूचनाओं के संबंध में उपयुक्त समझ उत्पन्न करते हैं। भौगोलिक ज्ञान का उपयोग मानव की क्रियाकलापों को संचालित करने में सहायक होते हैं। यहीं से भौगोलिक उपागम का शुभारंभ होता है, श्री गणेशाय होता है। यह भौगोलिक उपागम क्या करता है? यह भौगोलिक उपागम का आशय किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक नए तरीके की सोच विकसित करना है, जो भौगोलिक सूचनाओं को एकत्रित एवं संगठित करती हैं, जिससे पृथ्वी के बारे में अधिकतम जानकारी प्राप्त की जा सके। ठीक है भाई। आगे की बात किया जाए तो पृथ्वी का मापन। पृथ्वी के मापन की बात किया जाए, आंकड़ों, सूचनाओं का व्यवस्थीकरण एवं विश्लेषण, विभिन्न प्रक्रियाओं का मॉडलिंग, अवयवों के आपसी संबंध भौगोलिक ज्ञान के प्रमुख बिंदु हैं।
जिनका अध्ययन भौगोलिक सूचना विश्लेषण के अंतर्गत किया जाता है। इतना ही नहीं, भौगोलिक उपागम की विधियां हमें यह भी अनुमति प्रदान करती हैं कि किस प्रकार सांसारिक घटनाओं का डिजाइनिंग योजनाबद्ध किया जा रहा है। भौगोलिक उपागम को प्रमुख चरण निम्न है, जिसे हम ऐसे समझ सकते हैं। पहला क्या है भाई? प्रश्न करना। जब हम किसी चीज के बारे में जानते हैं तो प्रश्न करेंगे, उसका उपार्जन करना, परीक्षण करना, विश्लेषण करना, फिर कार्यान्वयन करना। ठीक है दोस्तों, आइए अवयवों के बारे में जानते हैं। इसके कौन कौन से सूचना अवयव हैं, इसके अवयव कौन कौन से हैं। भौगोलिक सूचना के अवयव, भौगोलिक सूचना तंत्र के 4 मुख्य तत्व होते हैं। कौन कौन से भाई? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लाइववेयर और आंकड़ा। तो आइए हम लोग देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, ध्यान देते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में कार्यक्रमों एवं आंकड़ों के संग्रहण है, हार्ड डिस्क होती है। इसके अतिरिक्त डिजिटल टेप कैसेट, सीडी, रोम आदि भी होते हैं। मानचित्रों में आंकड़ों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने हेतु स्कैनर और डिजिटाइजर का उपयोग किया जाता है। स्कैनर का मतलब समझ रहे होंगे, और डिजिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है। जैसे वीडियो बन रहा है तो स्कैनर के ही माध्यम से बन रहा है, ठीक है ना। तो आगे ध्यान देंगे, आगे ध्यान दीजिएगा। परिणाम प्रदर्शित करने हेतु प्लांटर या प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। तो कैसे भाई? डिजिटाइजर होगा, ठीक है ना। इसके बाद लॉकर होगा। ये जुड़े होंगे किससे? कंप्यूटर से। और कंप्यूटर किससे जुड़ा होगा? नेटवर्क से। जब नेटवर्क से जुड़ जाएगा तो हम उसमें कार्य करना शुरू करते हैं। तो क्या कार्य करते हैं भाई? सीडी या रोम या ड्राइव पर काम करना शुरू करते हैं। जो कुछ भी इसमें मैटर टाइप होता है, जो कुछ भी किया जाता है, उसका हम क्या निकाल लेते हैं? प्रिंटर निकाल लेते हैं। प्रिंटर निकाल लेते हैं तो उसे हम चाहे बुक बनाएं, चाहे किसी को दिखाएं, चाहे जो करें, ये कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगला हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर देखे हैं, तब हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर देखते हैं। ठीक है ना। अर्थ हार्डवेयर का मतलब पार्ट के बारे में, तो पार्ट के बारे में मतलब समझ गए आप लोग कि क्या क्या होता है उसमें। नेटवर्क होता है, डिजिटाइजर होता है, लॉटर होता है, कंप्यूटर होता है, सीडी रोम, ड्राइव और प्रिंटर होते हैं। हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, आइए हम लोग देखते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं सुदूर संवेदन में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये दूसरा प्रकार है। सॉफ्टवेयर किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर को यह बताता है कि उसे क्या करना है, कैसे करना है। मतलब हार्डवेयर को इन्फॉर्मेशन देता है कौन? सॉफ्टवेयर। इस प्रकार कंप्यूटर तंत्र में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक होते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को सामान्य 2 बड़े वर्गों में अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर तथा यंत्र सॉफ्टवेयर में विभाजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं। ध्यान देंगे, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाए गए एक या एक से अधिक प्रोग्रामों के समुच्चय मतलब सेट को अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर कहते हैं तथा कंप्यूटर तंत्र के प्रचालन ऑपरेशन को नियंत्रित करने के लिए लिखे गए एक या एक से अधिक प्रोग्रामों को समुच्चय तंत्र को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो हम लोगों ने समझ गया सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर एक क्या है? समुच्चय है, तंत्र है, प्रोग्राम है। ठीक है ना। आगे की बात करते हैं, इसमें तीसरा नंबर की बात करते हैं तो तीसरा नंबर लाइववेयर है। क्या है भाई? तीसरा नंबर लाइववेयर है। ये क्या है? ऐसे वैज्ञानिक कंप्यूटर क्रमादेशक मतलब प्रोग्रामर, टेक्नीशियन और सांख्यिकीविद स्टैटिस्टिशियन जो संबंधित GIS से अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए आवश्यक दत्त आधार डाटाबेस का चयन करके
उसका सही सही विश्लेषण करते हैं लाइवेयर कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में बात किया जाए तो चयनित विषय से अभिज्ञता अपूर्ण दत्त आधार की दशा में जीआईएस विश्लेषण त्रुटिपूर्ण, ध्यान देंगे, त्रुटिपूर्ण और भ्रामक हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चार आप लोगों ने अगला चौथा हम लोग देखते हैं दत्त आधार या डाटाबेस। दत्त आधार या डाटाबेस, चौथा है डाटाबेस। कंप्यूटर में संचित दत्त आंकड़ा का कोई संगठित समुच्चय, ऑर्गेनाइज्ड सेट, जिसे आवश्यकता होने पर देखा जा सके अथवा प्रोग्राम प्रयोग में लाया जा सके, दत्त या आंकड़ा कहलाता है। चौथा ये बात है भाई, क्योंकि हम लोग भी देखे हैं उसके जो अवयव हैं, चार तत्व हैं। पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर और तीसरा क्या था भाई, आप लोग देख लीजिए। तीसरा था भी हम लोगों का लाइववेयर और चौथा है डाटाबेस। ठीक है ना, तो ध्यान देंगे ये डाटाबेस क्या क्या होता है हम लोगों ने देखा। प्रयोग में लाया जा सके डाटा कहलाता है। ठीक है ना, प्रयोग में क्यों लाया जा सके ध्यान देते हैं। कंप्यूटर में संचित, ध्यान देंगे, स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज आंकड़ा को कोई संगठित समुच्चय जिससे आवश्यकता होने पर देखा या प्रयोग में लाया जा सके, वही दत्त या आंकड़ा आधार कहलाता है। दत्त आंकड़ा आधार की विशेषता की बात कर लिया जाए तो ध्यान देते हैं दत्त यह क्या करता है भाई, यह फाइलों में बटा होता है। प्रत्येक फाइल में विश्लेषण के लिए उपयुक्त किसी एक पक्ष का गूढ़ दत्त संचित होता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अब लंबा हो रहा है, तो इसके उपयोग के बारे हम लोग फिर बाद में मिलेंगे। तो आपको हम दिखा देते हैं हम लोगों ने क्या क्या अध्ययन किया है भाई। हम लोगों ने दूर संवेदन की प्रक्रिया को अध्ययन किया है, सूचना तंत्र, और इसमें हम लोगों ने उपागम की बात किया है, पृथ्वी मापन, प्रवृत्तियाँ, अवयव की बात किया है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और लाइववेयर, दत्त आंकड़ा। आगे की बात हम लोग आगे करेंगे, तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।